छात्र एवं छात्राओं को मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक काल। वैदिक काल में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की आज हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं धार्मिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल धार्मिक व्यवस्था। रिलीजियस कंडीशन क्या थी, ठीक। तो रिलीजियस कंडीशन के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते उत्तर वैदिक काल का तो ये पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक आर्यों का एक वर्ग ऐसा हो गया था जिसने याज्ञिक कार्यों में यज्ञ के कार्यों में जो है महारत हासिल कर ली थी या दक्षता प्राप्त कर ली थी। तो ऐसे समूह का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में जिसने यज्ञिक कार्यों में यज्ञ संबंधी याज्ञिक कार्यों में या याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न कराने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। समझ में आया? आर्यों के एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ, एक ऐसे जो है समुदाय का उदय हुआ जिसने याज्ञिक कार्यों को संपन्न कराने में दक्षता प्राप्त कर ली थी, ठीक। यज्ञ के कार्यों को संपन्न कराने में दक्षता प्राप्त कर ली थी, विशेष योग्यता हासिल कर ली थी। और कालांतर में यही वर्ग ब्राह्मण के रूप में, कालांतर में यही वर्ग जो याज्ञिक कार्यों को संपन्न कराता था, कालांतर में इसी ने जो है ब्राह्मण के रूप में अपनी स्थिति बना ली या ब्राह्मण कहलाने लगे। ब्राह्मण के रूप में उभर करके समाज में आगे आ गए, जिसे याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न कराने में पुरोहित का काम करना पड़ता था। यही ब्राह्मण जो है किसका काम करवाने लगे? पुरोहित। ग्रामीण भाषा में जो है, ग्रामीण अंचल में इसे उपरहित कहते हैं। उपरहित व्यवहारिक भाषा में। तो ये पुरोहिती का कार्य संपन्न कराने लगे ये ब्राह्मण जो है पुरोहित होने लगे। और ऋग्वेद में 7 पुरोहित एवं उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में 14 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। ऋग वैदिक काल में कितने पुरोहितों का वर्णन मिलता है? 7। और उत्तर वैदिक काल में कितने पुरोहितों का वर्णन मिलता है? 14। समझने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है और उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। और पुरोहित जो है याज्ञिक कार्यों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति होते थे। तो अब देखते हैं कि प्रमुख जो पुरोहित होते थे वो कितने प्रकार के होते थे। प्रमुख पुरोहित जो है ये कितने प्रकार के होते थे? तो ये 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? पहला जो होता था वो कहलाता था होता। पहला प्रकार है होता, ठीक। पुरोहित पहले प्रकार का जो पुरोहित होता था तो वो क्या कहलाता था? होता। होता नाम से जाना जाता था। जो ये
पहली श्रेणी के पुरोहित होते थे। यज्ञ संपन्न कराने वाले प्रथम श्रेणी के जो पुरोहित होते थे होता कहलाता था। और इसका कार्य क्या होता था? मुख्यतः प्रार्थना कराने वाले इन पुरोहितों ने त्रिक संहिता का पुनर्सृजन किया। ये मुख्यतः जो है प्रार्थना कराने वाले होते थे, मुख्यतः प्रार्थना कराने वाले पुरोहित होते थे और इन्होंने त्रिक संहिता का पुनर्सृजन किया। ऋक संहिता का पुनर्सृजन किया। तो पहले प्रकार के पुरोहित कौन से हो गए? होता। अब दूसरे प्रकार के पुरोहित देखते हैं, गाता। दूसरे प्रकार के जो पुरोहित होते थे ये गाता कहलाते थे। गाता ये जो है सामवेद का गायन करते थे। सामवेद को गाने वाले पुरोहित जो है गाता के नाम से जाने जाते थे। सामवेद का गायन करने वाले, सामवेद, ठीक, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित। ये गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। आपको पता है कि जो सामवेद है गायन का वेद कहा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वेदानाम सामवेदा च वृक्षाणाम पीपलो अस्मि, यानी वेदों में मैं स्वयं सामवेद और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो सामवेद जो है गायन का वेद कहा गया है और इसका गायन करने वाले, इसे गाने वाले, इसका उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे गाता के नाम से जाने जाते थे। तीसरी जो प्रकार है वो है इसे उद्गाता कहा जाता था। दूसरा होता उद्गाता या गाता नाम से भी जाना जाता था। तो होता उद्गाता। तीसरा है अध्वर्यु। तीसरा है जो पुरोहित, तीसरे प्रकार का पुरोहित होता था उसे कहते थे अध्वर्यु। अध्वर्यु ये जो है यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित होता था। यजुर्वेद संहिता का गायन करने वाला, उच्चारण करने वाला, ठीक है, यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला, यानी उसके मंत्रों को पढ़ने वाला, मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित। और साथ ही साथ यज्ञ के समय जो पशु बलि दी जाती थी तो पशु बलि भी ये अपने हाथों से स्वयं करता था। अध्वर्यु नामक जो पुरोहित होता था तो यजुर्वेद का पाठ करने के साथ साथ जो उसमें पशु बलि दी जाती थी वो पशु बलि भी ये स्वयं करता था। तो इस प्रकार का जो है पुरोहित अध्वर्यु कहलाता था। और जो चौथे प्रकार का पुरोहित होता था वो ब्रह्मा कहलाता था। जो चौथे प्रकार का पुरोहित है वो ब्रह्मा कहलाता था। आइए देखते हैं इसका कार्य क्या था। जो चौथे प्रकार का पुरोहित था यानी ब्रह्मा था, तो ये इंस्पेक्टर की भूमिका, इनविजिलेटर की भूमिका निभाता था। चौथे प्रकार का जो पुरोहित है ब्रह्मा, तो ये निरीक्षक की भूमिका का निर्वहन करता था, यानी ये देखता था कि जो मंत्र हैं, संहिताओं के जो मंत्र हैं, इनका उच्चारण सही ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं।
तो इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या फिर मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में हो रहा है कि नहीं। पहली बात तो ये, यानी दो काम। पहली बात तो ये कि यज्ञ का जो कार्य है, ठीक, वो सुचारू रूप से चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, नियमानुकूल है कि नहीं। और दूसरा कार्य ये था कि मंत्रोच्चारण ये सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं, कहीं इसका उच्चारण गलत ढंग से तो नहीं किया जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा जा रहा है। इन दो बातों का निरीक्षण करता था। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो है इंद्र, अग्नि एवं वरुण महत्वहीन हो गए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल के देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण, इंद्र, अग्नि, इंद्र, अग्नि और वरुण, ये जो देवता थे वैसे तो थे ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के वैसे देवता थे, ऋग्वैदिक काल में इनकी प्रमुखता थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सारे देवता क्या हो गए, महत्वहीन हो गए, इम्पोर्टेंस इनका उतना ज़्यादा नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में उभरने वाले प्रजापति थे, यानी श्रेष्ठ इस काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठ का निर्माता प्रजापति को माना गया, प्रजापति को। ये उत्तर, इसका जो है उद्भव तब हुआ, प्रजापति का उद्भव कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। सवाल पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ के देवता प्रजापति का उद्भव हुआ उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में, उपरोक्त सभी में, तो आंसर क्या होगा आपका, उत्तर वैदिक काल। ठीक, इन्हें सृष्टि का सृजनकर्ता कहा गया, सृष्टि का नियामक कहा गया प्रजापति को। और रुद्र, जिन्हें ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता माना जाता था, रुद्र ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं के देवता थे, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। ठीक है, पशुओं के देवता। लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल में यही रुद्र जो है शिव के रूप में जाने लगे। उत्तर वैदिक काल में इन्हीं रुद्र को जो है शिव के नाम से जाना जाने लगा, देवादिदेव महादेव या शिव के नाम से जाने लगा। और इनकी पूजा जो है होने लगी। साथ ही साथ एक बात और उभर करके ये आती है कि विष्णु को जो है इस काल में, उत्तर वैदिक काल में विष्णु को जो है संरक्षक के रूप में पूजा जाता था, रक्षा करने वाले। विष्णु को क्या माना गया, उत्तर वैदिक काल में संरक्षक के रूप में माना गया, कंट्रोलर यानी के रूप में माना गया, रक्षा करने वाले देवताओं के रूप में जाने लगे। और पूषण जो है ये शूद्रों के देवता, पूषण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार सवाल पूछा गया है। तो जो पूषण थे ऋग्वैदिक काल में, तो ये जो है शूद्रों के देवता हो गए, और साथ ही साथ शूद्रों के देवता। और शूद्रों का एक काम था कृषि करना, पशुपालन करना। तो ये जो है पूषण पशुओं के देवता भी माने गए हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है ये पशुओं के देवता भी माने गए हैं, पशुओं के देवता। तो उत्तर वैदिक काल में पशुओं का देवता हो गया पूषण, और साथ ही साथ इसे जो है शूद्रों का भी देवता बताया गया है। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, एक देव से जो है बहुत से देवताओं को मानने की परंपरा इस काल में विकसित हो गई। तो इस काल में जो है बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, वासुदेव संप्रदाय,
बहुदेववाद, इसका मतलब है बहुत सारे देवताओं की पूजा। ठीक है, बहुदेववाद, इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा और वासुदेव संप्रदाय। वासुदेव कहते हैं कृष्ण को, ठीक, वसुदेव कृष्ण के पिता और वासुदेव कहते हैं कृष्ण को। तो एक नया संप्रदाय का उदय हुआ जिसे वासुदेव संप्रदाय कहा जाता है, और इसके इष्ट जो थे इस वासुदेव संप्रदाय के वो थे कृष्ण। तो वासुदेव संप्रदाय का उदय हुआ, साथ ही साथ षड दर्शनों का उदय भी हुआ। षड दर्शन, षड दर्शन, ठीक, तो इनका जो है क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ या उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में ही। ठीक, बहुत सारे देवी देवता माने जाने लगे, उनकी मूर्तियां बना करके उनकी पूजा की जाने लगी। एक नया संप्रदाय विकसित हो गया जिसे हम वासुदेव संप्रदाय के रूप में जानते हैं, और इस संप्रदाय के आराध्य जो थे वो कृष्ण हुए। सात ही प्रकार 6 प्रकार की फिलॉसफी विकसित हुई, 6 प्रकार की फिलॉसफी, इनका विकास हुआ। सॉरी, फिलॉसफी, 6 प्रकार की फिलॉसफी का उदय हुआ। अब ये 6 प्रकार के दर्शन कौन कौन थे, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। इस तरह से दर्शन और रचयिता, दर्शन के रचयिता कौन कौन से हैं, तो या यूं इसको जो है हम प्रवर्तक भी कह सकते हैं, प्रवर्तक। ठीक, तो सबसे पहला जो दर्शन आता है वो है सांख्य। सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि का है, कपिल। योग दर्शन जो है ये पतंजलि का है। योग दर्शन जो है पतंजलि का है। और ये एक चीज और मान लीजिए, पता जान लीजिए कि दर्शन क्या है, यानी फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी, तो हम जानते हैं कि ये बताया गया कि जो भी जीवित है प्राणी, जो भी जीवित है उसे प्राणी की संज्ञा दी गई, और उसमें जो है आत्मा का वास माना गया। जो जीवित है उसे जीव माना गया, और ये माना गया कि इसका क्रिएशन जो है, इसका निर्माण जो है ईश्वर के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो आत्म शुद्धि के लिए, आत्मज्ञान के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा का ईश्वर से जुड़ाव या आत्मा के द्वारा ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ये चीज जो है दर्शन कहलाती है, फिलॉसफी कहलाती है। तो योग दर्शन जो है पतंजलि का है, यानी पतंजलि का मानना था कि योगिक क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा जो है हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ईश्वर से जुड़ करके हम जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो योग दर्शन जो है पतंजलि का है। न्याय दर्शन जो है गौतम का है। पूछा जाता है, न्याय दर्शन जो है गौतम का है, और इसे जो है न्याय सूत्र भी कहते हैं, न्याय सूत्र। ठीक, न्याय गौतम का है। इसके बाद आता है पूर्व मीमांसा, ये जैमिनी का है। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का है, जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। और फिर आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा इसके प्रवर्तक जो है बादरायण है। ठीक, उत्तर मीमांसा इसके जो है बादरायण है। इसे जो है ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है, बादरायण, बादरायण, इसे जो है ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र,
ब्रह्मसूत्र। ठीक, और इसके बाद आता है वैशेषिक। वैशेषिक ये जो है कणाद का है, या उलूक भी इन्हें कहा जाता है, उलूक। अब एक दर्शन और बचता है। ये तो सभी ईश्वर के द्वारा मोक्ष प्रदान करने वाला बताते थे, यानी आत्मा को जो है ईश्वर से जोड़ने का रास्ता बताते थे। लेकिन एक दर्शन और ऐसा था जो उपरोक्त विवेचन में विश्वास नहीं करता था, वो था भौतिकवादी या चार्वाक। ठीक, इनका जो है जो दर्शन था वो था भौतिकवादी के नाम से जाना जाता था, भौतिकवादी। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो चार्वाक थे। इनका मानना ये था, ये जो है इन सबसे अलग थे। ये जो चार्वाक थे ये सभी से डिफरेंट थे, सबसे अलग थे। इनका मानना ये था कि जब सब कुछ यही नष्ट हो जाता है, जैसे कि कालांतर से हम जानते हैं कि या डेथ के पश्चात, मृत्यु के पश्चात मनुष्य को या तो जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है। दो ही कार्य किए जाते हैं, या तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है। दोनों ही प्रकार से जो ये देह होती है, मृत देह होती है, जो डेड बॉडी होती है वो नष्ट हो जाती है। आग में अगर जलाई जाती है तो जल जाती है, जमीन में गाड़ दी जाती है तो भी वो सड़ जाती है। इस प्रकार से ये मृत देह जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो चार्वाक का मानना था कि जब ये देह नष्ट हो जाती है तो फिर कहाँ ये आत्मा बचती है और कहाँ जीव बचता है। जबकि अन्य दर्शनों में बताया गया कि शरीर तो मृत हो जाता है, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। और कर्म के अनुसार यही इसी का जो है आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। लेकिन चार्वाक का मानना था, वो कहते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो। यानी जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो तो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मैं चाहो तो लिख देता हूं, यावत जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतम। यानी चार्वाक कहते हैं कि भस्म हो जाने वाली देह का, जल जाने वाली देह का पुनर्आगमन कैसे होता है। एक ये वैज्ञानिक प्रमाणता है, विज्ञान के आधार पर, कि जब सब कुछ जल गया तो दोबारा जन्म कैसे होगा। तो वो कहते थे कि जब तक जियो सुख से जियो। लेकिन ये क्या है कि समाज में स्थान न पा सका। ये जो है कारण कुछ भी रहे हों, ये जो चार्वाक दर्शन है ये जो है अपना स्थान नहीं बना पाया। तो इस प्रकार जो है षड दर्शनों का पुनर्जन्म हुआ उत्तर वैदिक काल में। ये धार्मिक स्थिति थी। साथ ही साथ गृहस्थ आश्रमों, गृहस्थ लोगों को जो है 5 प्रकार के अनुष्ठान करने पड़ते थे। जो गृहस्थ होते थे वो 5 तरह के अनुष्ठान करते थे। गृहस्थों के लिए, जो घरों में रहते थे, जो गृहस्थ जीवन जीते थे, तो 5 प्रकार के अनुष्ठान करते थे। इनके लिए 5 अनुष्ठान करना जरूरी था। वो अनुष्ठान कौन कौन से थे? पहला था ब्रह्मयज्ञ। पहला क्या है? ब्रह्मयज्ञ। ये ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के लिए किया जाता था। ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ ये ऋषियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता था। ऋषियों को इस यज्ञ के द्वारा कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। दूसरा था
देव यज्ञ ये देवताओं के प्रति ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता था। और जो अगला यज्ञ था वो था पितृयज्ञ। पितृयज्ञ पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता था। पितरों को मतलब उनको शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पितृयज्ञ किया जाता था। और अंतिम था मनुष्य यज्ञ। ये जो है अतिथियों के लिए होता था, यानी जो अतिथि होते थे उनके लिए किया जाता था, रिश्तेदारों के लिए या अतिथि सत्कार के लिए जो है किया जाता था। तो इस प्रकार जो है गृहस्थ लोगों के 5 प्रकार के यज्ञ करने अनिवार्य थे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये धार्मिक अवस्था समझ में आ गई होगी। तो अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जो है मेरा जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी में जो है क्वेश्चन करके पूछें, मैं आपको संतुष्ट करूँगा। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।